जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी मित्रों को। तो कल जो हमने वीडियो डाली थी, जो जिस शख्स से हम मिलवाने वाले हैं, तो फाइनली आज हम उनके घर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने ये हमारे नवल भैया जी है और साथ में भाभी जी है। तो इन्होंने क्या है कि माँ नर्मदा की परिक्रमा की है 4 महीने में पैदल, और इससे पूर्व में भी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर चुके हैं। तो बहुत बड़े-बड़े हैं, करवाना पड़ेगा। फुर्सत ही नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। अब हम जाएँगे नर्मदा जी, वहीं पे जाके करवाना पड़ेगा। अच्छा, अभी क्या टाइम नहीं मिल रहा है। इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे करके स्क्रीनशॉट आ जाएगा उसका। एक उससे खींच दे वो मेरे फोन से। तो आप सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं नवल भैया जी, जो कि इन्होंने नर्मदा मैया की परिक्रमा की है, और इस साथ में इससे पूर्व भी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको नर्मदा की बहुत बहुत राधे राधे भाभी जी। राधे राधे, हर हरे हर। तो जिस प्रकार से आपने परिक्रमा की है, तो आपके मन में कैसा ही ख्याल आया? हम वैसे यात्राएं करते रहते थे। यात्रा करते समय ही हमें नर्मदा मैया की परिक्रमा का पता चला था कि मतलब इनकी परिक्रमा होती है, और भारत की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, नर्मदा जी। और जब हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा में थे, उस समय जाके हमें पता चला था कि इनकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन उस समय हमने ये नहीं सोचा था कि इसको हम पैदल करेंगे, क्योंकि पैदल करना तो एक बहुत बड़ी बात होती है, और इतना समय अपन तो गृहस्थी वाले हैं। क्योंकि ये जो परिक्रमा है, ये साधु सन्यासियों की, ऋषि मुनियों की परिक्रमा है, और वो ही कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई इस परिक्रमा पे जाता है तो पहली बात तो बहुत बड़ा त्याग करना होता है, और इतना परिश्रम रहता है। ये एक तरह की तपस्या है। तो हमने सोचा नहीं था कि इसको हम लोग पैदल करेंगे, हमने तो बाइक का सोचा था। तो इसमें आपका अनुभव कैसा रहा है? अनुभव तो ऐसा है कि इस परिक्रमा को करने के बाद बाहर से लगाकर अंदर तक एक तरह से पारदर्शी हो गए हैं, और जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं उनको समझने का अवसर इस परिक्रमा के दौरान मिला है। और मैया ने ऐसे ऐसे अनुभव करवाए हमको इन 4 महीनों में कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और बाइक से जाते जाते हम लोग पैदल निकल लिए, और जब जा रहे थे उस समय तो सोचा था कि क्या पता हमसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 महीने बहुत होते हैं। इसके लिए हमने बच्चों को छोड़ा घर पे, और परिवार का त्याग किया, और 4 महीने तक एक तरह से साधु सन्यासियों का जो जीवन होता है ना, उस प्रकार से रहे हैं। और प्रतिदिन चलना होता था, कभी 30, 35, 40, 45 किलोमीटर तक चले हैं। तो कितने दिन में आपकी परिक्रमा पूर्ण हुई है? हमारी ये 121 दिवस। 121 दिवस में पूर्ण हुई है। 121 दिन में मतलब दिल चढ़ा दिया था। हाँ। नहीं, जिस प्रकार से आजकल के युवा टूरिस्ट पर घूमना पसंद करते हैं, तो आपका क्या है, थोड़ा सा अलग ही धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादातर आपकी यात्राएं ऐसी ही रहती है। हाँ। 95-90% मतलब में। तो आपको मतलब ये कैसा? हमने तो 99% क्या 100% पूरा हमने तो धार्मिक यात्राएं की है। अभी तक 3 बार मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा कर चुका हूँ। हाँ। और इससे पहले मतलब अभी जैसे सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, उससे पहले तो हम अभी 2-3 साल से डालने लगे। उससे पहले से भी यात्राएं करते बहुत रहे। पहले से मतलब
ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस प्रकार आजकल के युवा क्या है कि बाहर घूमना पसंद करते हैं, हाँ। टूरिस्ट पे जाते हैं, तो आपको क्या है कि धार्मिक प्रवृत्ति में जाना ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि होती है। और इससे क्या है कि आने वाली पीढ़ी उनको क्या सीखने को मिलता है। जो आजकल के युवा जो है ना थोड़ा भटक रहे हैं, धर्म की राह से अलग जा रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं अगर वो हमें फॉलो करेंगे या हम उनको देख के हमारा अनुसरण करेंगे तो उनको भी कहीं लगेगा कि नहीं भाई, ये हमारा सनातन धर्म जो है कितना व्यापक है, कितना विस्तृत है और इसमें कितना कुछ है जो हमें करना चाहिए। और जब हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं तो हमारे भाव भी ऐसे हो जाते हैं कि हम चाहकर भी उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं। धर्म से जो जुड़ाव है ना हमारा, वो एक तरह से जड़ों से हो जाता है। फिर सब मैया की कृपा रही, उनकी कृपा से ये सब संभव हुआ है। हम तो ये भी नहीं कहते कि भाई हमने ये किया है, क्योंकि अपन अगर सोच के चले ना कि अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं तो कभी नहीं कर सकते। चलेते भी नहीं, पैदल घर पे भी क्योंकि अपन देखो चलना, कभी 5-10 जैसे घर पे किलोमीटर जाते हैं, 5 अगर किलोमीटर नहीं चले, खेत बाड़ी पे भी जाओगे बाइक तो से जाओ, उठा के। बाइक उठा के बस 1 किलोमीटर भी जाओगे तो बाइक उठा के कहीं पे भी जाएंगे तो अपन। बिना वाहन से अब जैसे आप दुकान पे जाते होंगे तो उस समय भी आप लेके बाइक और चल देते होंगे, चाहे वो 500 मीटर की दूरी हो। तो मन में एक मानसिकता ऐसी बन जाती है कि भाई कहीं भी जाना है बस बाइक से जाना है। तो हाँ, आदिवासी क्षेत्र है, तो उन लोगों का कैसे प्रेम रहा है आपके प्रति, या जो भी यात्रा करते हैं उनका कैसा व्यवहार? सबसे पहले हम लोगों को आदिवासियों का जो क्षेत्र मिला था वो मिला था शूलपाणी में। शूलपाणी में इतना दुर्गम मार्ग है कि आपको केदारनाथ जैसे पहाड़ों को चढ़ना होता है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ कोई बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, कह सकते हैं रोड की भी कनेक्टिविटी वहाँ नहीं है। तो वहाँ पे एक तरह से जो परिक्रमावासी पहुँचता है उसके लिए बहुत ज़्यादा दुर्गम होता है, बहुत। तो वहाँ उन्होंने पहले तो क्या लूटपाट होती थी वहाँ पे, परिक्रमावासियों को लूट लिया जाता था, उनका सारा सामान जो होता था वो सब कुछ, उनके कपड़े तक लूट लिए जाते थे। लेकिन अब सेवा कार्य वो भी करने लगे हैं, बहुत सेवाएं होती हैं पर यही है कि थोड़ा स्ट्रगल होता है वहाँ पे। लेकिन खाने पीने में। अब परिक्रमा तो वही है जहाँ पे आप तपस्या करते हो, इतना कुछ तो ही सही है। और नर्मदा मैया की जब परिक्रमा करने जाते हैं तो आपको सब चीज़ का अनुभव होता है। वैसे तो आप बहुत सारी तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, तो साथ में भाभी जी का कैसा मन हुआ कि पैदल मार्ग चलेंगे अपन 3-4 महीने के दौरान? मतलब ये क्या है कि पहले हम जैसे कार से कहीं जाते थे तो साथ में ही जाते थे हम। लेकिन अब जैसे मैं पहली बार बाइक से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पे गया था, तो उस समय मैंने सोचा था कि भाई इनको लेके नहीं जाए, क्योंकि ये तो एक बहुत मेहनत वाला हो जाएगा दिन में। उसमें भी आप सुबह से शाम तक अपन बाइक से बैठे रहते हैं, तो वो भी एक बहुत कठिन चीज़ है। तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं तो चलूँगी आपके साथ, कि आप मैंने कहा एक बार तो घूम के आते हैं ना, बाहर देख के आते हैं, तो बाहर जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि अपना भारत कैसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने सनातन धर्म में जितनी भी यात्राएं की जाती हैं, जैसे घूमना फिरना तो एक अलग बात होती है, लेकिन यात्राओं के लिए तो आप अगर पत्नी के साथ जाते हो ना, सपत्नी जो चीज़ करते हो तभी संपूर्ण मानी जाती है, तभी वो सफल मानी जाती है। क्योंकि बिना पत्नी के की गई यात्रा वो एक तरह से सफल नहीं मानी जाती है, ऐसा अधूरी होती है। हाँ, क्योंकि अपने श्री राम जी थे, उन्होंने जो यज्ञ किया था उसमें भी उनके सीता मैया को तो उन्होंने वन भेज दिया था, लेकिन उन्होंने सोने की सीता बनाई थी। तो कहीं ना कहीं जो अपने धार्मिक कार्य होते हैं उनमें पत्नी का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से मैं सोचता था चलो अपनी जो यात्रा है तभी सफल होगी, लेके चलते हैं जब इनका मन है तो। लेकिन इस बार नहीं सोचा था, क्योंकि ये तो पैदल थी और मैंने इनसे बोला भी नहीं था कि तुम पैदल में भी साथ चलो। ये तो ज़बरदस्ती, मतलब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं तो चलूँगी। मैंने कहा इस पैदल जा रहे हैं, मेरा जो बाइक का विचार है वो अब ख़त्म हो गया है, अब तो मुझे ही जाने दो। लेकिन ये मानी नहीं। मैंने कहा चलो फिर अच्छा है। एक मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, उसमें आपको सपने आते थे कि मैया जी आपको। हाँ, वो एक ऐसी बात थी कि हम जो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पे थे उस समय मैया के किनारे चले थे हमको, करीब 60-70 किलोमीटर चलना होता है मैया के किनारे किनारे। तो वहाँ जब हम लोग गए तो हमें कुछ वहाँ अलग से अनुभूति हुई। तो मैंने कहा यार यहाँ कुछ अलग है। मैंने बताया ना कि वहीं जाके हमें पता चला था कि इनकी परिक्रमा होती है। ओंकारेश्वर भी गए हम कई बार, तो वहाँ भी मैंने सोचा कि स्नान करेंगे मैया में। तो इनकी वहाँ जो प्रबल इच्छा थी ना, वो इच्छा ये थी कि
मैया में स्नान करना है। स्नान करें। इतनी बार गए हम, एक बार ही वहाँ स्नान नहीं किया हमने। दो मतलब तीन संयोग बार नहीं गए। बन पाया। संयोग ही क्या नहीं पता बन मैया ने हमारे लिए ये बना रखा था कि स्नान नहीं, आपको तो डायरेक्ट परिक्रमा करवाएंगे। पाया। तो उस ये टाइम सब पे लगा मैया की- हमको थोड़ा सा, फिर एक कमेंट भी आया तो उन्होंने बोला कि आप नर्मदा मैया की परिक्रमा करो। हमको तो मालूम ही नहीं था कि परिक्रमा करते हैं। तो आप हमारे उन मित्रों से क्या कहना चाहोगे जो यात्रा करने गए? देखो भाई, अपना सनातन धर्म जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ एक है बार तो सब लोग और इसमें बहुत कुछ है। देखा जाए तो पूरा जीवन भी निकल जाएगा आपको, तब भी आप शोध करते करते रह जाओगे। तो यो युवा पीढ़ी है वो धर्म की ओर वैसे तो आकर्षित हो ही रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आकर्षित हो रही है ना वो फोटो वीडियो रील के लिए हो रही हाँ, है। सोशल मीडिया के माध्यम हाँ, से आजकल सोशल क्या है मीडिया। कि सबके पास पहुंच जाती है आसानी तो- से, तो उससे भी क्या देख देख के आदमी प्रेरित होते हाँ, हैं। तो जिस- मेरा तो कहना यही है कि भाई रील के लिए या फोटो वीडियो के लिए ना करके आप हृदय से भी जुड़ें। आपका मन भी पूरी तरह होना चाहिए और बढ़िया धार्मिक कार्यों में आगे आएँ। वो आपके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा रहेगा। आपके रावण विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में आदरणीय दिग्विजय सिंह भी यात्रा कर चुके हैं हाँ, राजा साहब। पैदल अब परिक्रमा। हम कहीं भी जाते हैं ना, सब लोग यही बोलते हैं हमसे कि राजा साहब ने परिक्रमा की थी और आपने की है, तो मतलब एक अलग अनुभव मिलता है। अलग ही अनुभूति होती है हाँ। वहाँ नर्मदा के जब अपन उसमें चलते हैं तो वहाँ से क्या आने का मन भी नहीं होता है, ऐसा अरे। वहाँ से लगाव हो वहाँ तो जाता आप है। एक बार अब- जाओगे ना तो आपको अलग ही लगेगा उधर। मतलब ऐसा हो चुका है पूरे हमारा। नर्मदा खंड में सबसे अलग। मैं भी ये बात कह रहा था और ये भी कह रही थी कि जब से हम घर पे आए ना, मन हमारा ऐसा हो चुका है ऐसा लगता कि है मात्र बार-बार शरीर जाओ। जो है ना वही यहाँ पे आया है, मन और आत्मा तो वहीं रह गई हमारी। क्योंकि ये परिक्रमा वास्तव में बहुत दिव्य है और मेरा तो कहना ये रहेगा कि अगर समय मिले जीवन में तो कम से कम एक बार नर्मदा मैया की परिक्रमा जरूर करें। वैसे तो पैदल ही प्रेफर करना चाहिए सबसे पहले। अगर समय नहीं है तो आप उतना वाहन से टाइम भी कर किसी के पास सकते नहीं हैं। रहता है, तो बाइक से भी कर सकते हैं। बाइक से अच्छा 10-15 रहता दिनों में परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। है। 15 दिन के बाद। इसमें आपने यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? हमने ओमकारेश्वर से ओमकारेश्वर से सबसे पहले समुद्र की ओर गए और समुद्र से फिर रेवा सागर संगम को पार करके फिर उत्तर तट पे आए। फिर हम अमरकंटक पहुँचे और अमरकंटक से वापस ओमकारेश्वर। तो लगभग ये परिक्रमा कितने किलोमीटर की? वैसे तो बोलते हैं कि देखो, किसी ने इसको 3800 एग्जैक्ट तो नापा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 3500 से 4000 किलोमीटर के अंदर अंदर ये हो जाती है। अब ये डैम वगैरह बन गए ना, इनकी वजह से थोड़ा घूम के जाना पड़ता रास्ता बन घुमाव गया ज़्यादा है। हो गया। हम्म। वैसे मैया के किनारे में तो 3500 किलोमीटर 3600। अभी तो और भी डैम बन रहे हैं तो और बाद में रास्ता और ज़्यादा और भी घूम के हो हो जाएगा। अभी हम आए ना तो 4-5 डैम बन रहे हैं अभी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। राधे राधे।